सजेती में एक किशोरी के साथ गैंगरेप और उसके बाद मेडिकल कराने जब वो लड़की पहुंचती है अपने परिजनों के साथ तो उसके पिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तमाम सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठ गए हैं। हमारे साथ कानपुर के डीआईजी डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह हैं, उनसे बात करते हैं कि पुलिस आखिरकार इस मामले में आगे क्या कर रही है। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पुलिस इस मामले में जाँच को कहाँ तक लेके गई है। देखिए, जो पहला इंसिडेंट हुआ था उसमें केस रजिस्टर हुआ था जिसमें रेप की धाराएं, गैंग रेप की धाराएं और उसके साथ पॉक्सो एक्ट का, क्योंकि बच्ची नाबालिग है तो पॉक्सो एक्ट का मुकदमा उसके खिलाफ उनके परिजनों की तरफ से लिखवाया गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को नामजद किया गया। 2 के खिलाफ सीधा सीधा आरोप है और 1 के खिलाफ ये आरोप है कि उन्होंने डराया धमकाया या उन्होंने गाली गलौज किया उसके साथ। जो मेन 2 अभियुक्त हैं वो ऑलरेडी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। उनको गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनको अरेस्ट करके जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। और इसके अलावा 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी शेष है। 5 टीमें लगातार उसी दिन से हमारी इस पे वर्क कर रही हैं और हमारी जो सर्वेलेंस टीम है, स्वॉट टीम है, वो भी लगातार इस पे वर्क कर रही है। जल्द ही तीसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया जाएगा और इनके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस मुकदमे के अलावा अगर और भी कोई धाराएं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी तो वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गैंगरेप पीड़िता के जब मेडिकल कराने पहुंची तो पुलिस ने यह आरोप लगाया, परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जानबूझकर देर की गई। उसके बाद उसके पिता की संदिग्ध हालत में मौत भी हो गई। देखिए, मेडिकल करवाने के लिए, क्योंकि हमारा वो थाना है और उससे आगे ये गांव है, तो लगभग थाना ही हमारा 75 किलोमीटर है वहाँ से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। उसको इंश्योर किया गया क्योंकि ये सीरियस ऑफेंस था। सीरियस ऑफेंस के लिए लेडी डॉक्टर से प्रॉपरली एग्जामिनेशन होना, बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें बहुत डिटेल्ड मेडिकल होना होता है। तो उसमें टाइम लगता है और जो डिस्टेंस ट्रैवल करने की आवश्यकता पड़ी उसमें टाइम लगा है। डिले नहीं हुआ है, लेकिन यस, मेडिकल करवाने में और हेडक्वार्टर तक आने में, जो 85 किलोमीटर्स है गांव से, वहाँ से पहुँचने में टाइम लगता है, वापस जाने में समय लगता है। कुछ ब्लड सैंपल्स और बाकी चीज़ें डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि अगले दिन होनी है, तो उसके लिए अगले दिन भी वो मेडिकल जारी रहा और इसको इंश्योर किया गया। लेकिन उसमें दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना हो गई, जिसमें जब वो चाय पीने के लिए निकल रहे थे उनके चाचा और उनके पिता सीएचसी से, तो उस समय उनके साथ रोड क्रॉस करते हुए एक ट्रक से एक्सीडेंट होने पे घटना हो गई। इस घटना को लेकर हम लगातार, हमारी अलग से 4 टीमें प्रयास कर रही हैं। उस ट्रक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उस ड्राइवर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आगे पीछे के टोल प्लाजाज हैं वहाँ पे हमारी टीम्स लगातार वर्क कर रही हैं और जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस उस रोड पे हमें मिल सकते हैं उन पे भी हमारा प्रयास लगातार जारी है। और सीसीटीवी फुटेज में जितने उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे अलग से एक टीम पूछताछ कर रही है। और हमने ड्राइवर्स एसोसिएशन से, ट्रक एसोसिएशन से, उनसे भी बात की है। लगभग 12 से 14 ट्रक हमने अलग से चिन्हित किए हैं। कुछ ड्राइवर्स हम डिटेन करके उनसे गहनता से हमारी टीम्स पूछताछ कर रहे हैं। गैंगरेप मामले में सर, जो आरोपी हैं उनके पिता पुलिस में हैं, उन पर भी परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके इस मामले को दबवा सकते हैं या इस मामले को अलग दिशा में ले जा सकते हैं। इस पर आपने क्या कार्रवाई की है? एक मुकदमा भी आप लोगों ने दर्ज कराया है। देखिए, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सबको इस माध्यम से कि कोई भी दबाव या कोई भी किसी और दिशा में ले जाने का इस मुकदमे को इम्पॉसिबल है। हम अपनी प्रॉपर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल्ड और फोरेंसिक और बाकी साइंटिफिक एविडेंसेस के बेसिस पे होगी। जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमें मिलेंगे उनको भी इसमें संकलित किया जाएगा। हमारी पूरी सहानुभूति इस परिवार के साथ है। हम कोई भी ऐसी हरकत किसी को करने नहीं देंगे और ये तो इम्पॉसिबल है कि इस पूरे घटनाक्रम का कोई डायरेक्शन बदलने की कोशिश करे या अरेस्टिंग। लगातार हमारी टीम्स इस पे वर्क कर रही हैं, इसीलिए जो भी उस परिवार से भी जुड़ा हुआ अभियुक्त था वो भी गिरफ्तार हो गया है और एक लास्ट गिरफ्तारी हमें करनी है, उनको भी गिरफ्तार जल्द से जल्द करेंगे और बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। आखिरी सवाल सर ये कि आरोपियों के पिता पर भी आप लोगों ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों की तहरीर पे उस दिन जो दुर्घटना हुई है उसमें नामजद मुकदमा उसके खिलाफ भी दर्ज हुआ है और एसपी कन्नौज ने उसको ड्यूटी में लापरवाही पाते हुए वहाँ सस्पेंड भी कर दिया है। और यहाँ कानपुर में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो घाटमपुर थाना क्षेत्र में और सजेती थाना क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ है, उसमें जो हमारे हल्का प्रभारी सब इंस्पेक्टर हैं सजेती में, बीवीपुर गाँव जिसके अंतर्गत आता है, उसको सस्पेंड किया गया है और जो वहाँ का बीट कांस्टेबल है उसको सस्पेंड किया गया। इसके अलावा जिस घाटमपुर में जहाँ सीएचसी में ये दुर्घटना हुई है वहाँ के जो हमारे चौकी इंचार्ज है, सुरक्षा और पुख्ता होनी चाहिए थी। अगर वो चाय पीने जा रहे थे तो हमारी फोर्स को उनके साथ जाना चाहिए था।
इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के चौकी प्रभारी को भी सस्पेंड किया गया है। तो डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह साफ तौर पर ये बताते हुए कि दोनों जो मामले हैं, इन मामले में सघनता से, गंभीरता से जांच की जा रही है, आश्वस्त भी कर रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।